श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहिते जियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ कर मैं आयो तेरे द्वार। हे बस भानु की लाडली नक मेरी ओर निहार। श्री राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणन में करूं कोटि कोटि प्रणाम। करूं कोटि कोटि प्रणाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणाकारक सकल जन कल्मषापहारक जगदैक बंधु करुणैक सिंधु निर्गुण निराकार सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण के बांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए एवं अहेतुक अकारण करुणाकारक श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरणारविंदों में बारंबार प्रणाम करते हुए आइए श्रीमद् भागवत की कथा सरिता में अवगाहन करते हैं। कल की कथा में आप सभी ने श्रवण किया था कि मानव का परम धर्म क्या है, मानव को परम लक्ष्य का साधन कौन सा करना चाहिए। कल की कथा में आपने ये श्रवण किया था। कल की कथा में बताया था कि जिस तरह बिजली का तत्व एक होता है किंतु हम उसे अनेक प्रकार से उपयोग में लाते हैं। बिजली एक ही है। अगर बिजली का तार हम एसी में लगाएंगे तो हम गर्मी से मुक्त हो जाएंगे। वही बिजली का तार यदि हम हीटर में जोड़ देंगे तो हम सर्दी से मुक्त हो जाएंगे। वही बिजली का तार यदि हम बल्ब से जोड़ देंगे तो हम अंधेरे से मुक्त हो जाएंगे। तत्व वस्तुतः एक ही है, उसके उपकरण अनेक हैं। इसी प्रकार परम तत्व एक ही है, आनंद तत्व एक है। उस तत्व को पा लेने के बाद फिर व्यक्ति के अंदर कोई भी संशय कोई भी भ्रम शेष नहीं बचता, सारे भ्रम नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति में यदि कोई भ्रम शेष बचता है
यदि कोई उसका प्रश्न श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के बाद भी बचता है तो या तो उसने श्रीमद् भागवत की कथा पूरे मन और चित्त को एकाग्र करके नहीं श्रवण किया, इसलिए उसका प्रश्न अधूरा रहेगा। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के बाद ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आपका शेष बचा। इसलिए उस परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, सदैव उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। मनुष्य शरीर हमको प्राप्त हुआ है, कल भी बताया था। इसी मनुष्य शरीर से हम परम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, परम धर्म तक हम पहुंच सकते हैं इसी मनुष्य शरीर से। मोक्ष रूपी द्वार पे एक ताला लगा हुआ है और उस ताले की चाबियां 84 लाख प्रकार की चाबियां हैं, किंतु उन 84 लाख प्रकार की चाबियों में सबसे श्रेष्ठ चाबी इस मानव शरीर रूपी चाबी है, जो उस ताले में फिट रहती है, जिससे वो ताला खोला जा सकता है। 84 लाख प्रकार की जो अन्य चाबियां हैं, अर्थात जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, उनमें क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, चार, सोना, खाना इत्यादि ही उनका धर्म है। लेकिन मनुष्य का धर्म भगवान की प्राप्ति करना है। आपने ताला देखा है, उसकी चाबी एक ही होती है, उसी को उल्टी दिशा में घुमा दें तो ताला खुल जाता है, सीधी दिशा में घुमा दें तो ताला बंद हो जाता है। उसी प्रकार हम इस मनुष्य रूपी शरीर को धारण किए हैं, तो हमें चाहिए कि इस मनुष्य रूपी चाबी द्वारा उस मोक्ष के दरवाजे का ताला खोला जाए, क्योंकि बड़े भाग्य से ये मनुष्य का शरीर मिलता है। बड़े भाग्य मानुष बाबा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ। बड़े भाग्य से मानव का जन्म मिलता है। इसलिए जिस व्यक्ति के अंदर न तप है, न दान है, न धर्म है, वो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भूरिभारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वो मनुष्य होते हुए भी पशु के समान है, जिन्होंने भगवान का भजन नहीं किया, जिन्होंने परम तत्व को नहीं जाना, जिनके अंदर न विद्या है, न तप है, न दान है, न शील है, अर्थात न प्रेम है, वो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। यहाँ जब परम तत्व का वर्णन श्री सूत जी महाराज ने ऋषियों के सामने किया, तो ऋषियों को बताया कि परम तत्व भगवान की उपासना करना है। आगे शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, इस श्रीमद् भागवत की रचना कब हुई थी और इस श्रीमद् भागवत की रचना क्यों की गई, इसकी कथा हमें स्मरण कराइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं,
द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरि। अर्थात द्वापर के अंत में भगवान के कलावतार श्री कृष्ण द्वापायन वेद व्यास जी का प्राकट्य हुआ। वेद व्यास जी त्रिकाल दृष्टा हैं। उन्होंने भविष्य को देखा कि कलयुग के प्रभाव से कलुषित प्राणी जिनका भाग्य एकदम नष्ट हो गया है, जिनकी बुद्धि एकदम नष्ट हो गई है, उनका उद्धार कैसे होगा। व्यास जी महाराज के मन में ये विचार आया। तो व्यास जी ने सोचा कि क्यों ना हम कुछ ग्रंथों का निर्माण करें ताकि व्यक्ति उन धर्म ग्रंथों को पढ़कर धर्म के आचरण करना सीखे। तो श्री व्यास जी महाराज ने 4 वेद लिखे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद लिखे। इसके बाद भी वेद व्यास जी के मन में शांति नहीं हुई, तो उन्होंने श्री महाभारत की रचना की। महाभारत ग्रंथ सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसको भी पंचम वेद की उपाधि प्रदान की गई है, जिसे वेदों की भाषा समझ में ना आए, क्योंकि वेदों की भाषा बहुत ही जटिल है। साधारण मनुष्य को वेदों की भाषा समझ में नहीं आती। इसलिए महाभारत की रचना की। महाभारत की रचना करने के बाद भी व्यास जी के मन में असंतोष रहा। फिर व्यास जी महाराज ने 17 पुराण और लिख दिए। 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी व्यास जी महाराज के मन में शांति नहीं हुई। व्यास जी महाराज विचार कर रहे थे कि क्या किया जाए। मैंने इतने पुराणों की रचना की, फिर भी मेरे हृदय में शांति नहीं है, ऐसा विचार ही कर रहे थे। तभी श्री नारद जी महाराज उनके सामने आते हैं, और नारद जी महाराज आते ही क्या पूछते हैं, कहिए व्यास जी कैसे उदास बैठे हैं। जैसे ही व्यास जी ने श्री नारद मुनि को देखा, प्रणाम किया, उचित आसन दे के नारद जी को बिठाया। नारद जी ने पूछा, कहो व्यास जी सब कुशल मंगल है ना, पूजा पाठ आपका ठीक तरह चल रहा है ना। श्री व्यास जी महाराज ने कहा, प्रभु इसी बात की तो चिंता है। मेरा पूजा पाठ तो ठीक चल रहा है, किंतु मैंने 4 वेद लिखे, महाभारत पुराण की रचना की, 17 पुराण और लिख दिए, किंतु अभी मेरे हृदय में शांति नहीं है। श्री नारद जी महाराज ने कहा, महाराज आपने बहुत ज्ञान लिखा है, वेदों में बहुत ज्ञान है, महाभारत में बहुत ज्ञान है, और वेदों की भाषा इतनी जटिल है कि साधारण मनुष्य उनको नहीं पढ़ सकता। आपने भगवान के चरित्रों का गुणानुवाद नहीं किया है। जब तक आप भगवान के चरित्रों का गुणानुवाद नहीं करेंगे, जब तक आपके चित्त में शांति नहीं मिलेगी। नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी हंस मोती चुनते हैं, कौओं के साथ हंस थोड़े ही घूमेंगे। उसी प्रकार तुमने बहुत से
चित्र विचित्र भाषा का वैशिष्ट तो दिखाया है, किंतु गोविंद के चरित्रों का गुणानुवाद नहीं किया है। इसीलिए आपका चित्त अशांत है। व्यास जी महाराज ने कहा, नारद जी फिर आप ही बताइए मैं अब क्या करूं। तो नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं, सुनो व्यास जी, अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्राग्रशनिर्विविक्षताम्। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। एक बार मैं अपनी माता के साथ संतों के आश्रम में गया। वहाँ मेरी माँ संतों की सेवा किया करती थी। मैं भी वहाँ संतों की सेवा में लग गया। संत भजन पूजन करते, मैं उनके साथ वहीं रहता। संत कथाएं कहते, मैं कथाओं का श्रवण करता, कीर्तन करता, भगवान का गुणानुवाद करता। एक बार की बात है व्यास जी, चातुर्मास्य व्यतीत करने के लिए हमारे यहाँ महात्माओं की एक टोली आई। महात्मा चतुर्मास्य करने के लिए आए थे। महात्माओं ने नित्य वहाँ भगवान का कीर्तन किया, गान किया, अनेक प्रकार की भगवान की रसमय कथाओं का श्रवण कराया। मैं वहीं श्रवण करता था। और जब महात्मा लोग प्रसाद पा लेते थे तो उनकी थाली में जो उच्छिष्ट बचता था उसे मैं ग्रहण कर लेता था। उस उच्छिष्ट को ग्रहण करते करते मेरी बुद्धि इतनी सात्विक हो गई कि मुझे भगवान की कथाओं से इतना प्रेम हो गया कि जब महात्मा चतुर्मास्य व्यतीत करके मेरे गांव से जाने लगे तो मैं भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। तब महात्माओं ने मुझे रोका कि अभी तुम बहुत छोटे हो बालक, अभी घर में रहो, माता जी की सेवा करो। इसके बाद जब बड़े हो जाओ, जब माता जी की सेवा संपन्न हो जाए तब फिर तुम हमारे पास आ जाओ। अब नारद जी माता जी की सेवा के लिए घर में रुक जाते हैं। नारद जी का मन भगवान की ओर लगा हुआ है। भगवान की ही चिंतन में सदैव नारद जी मग्न रहते थे। एक बार नारद जी महाराज चंदन वगैरह लगा के, हाथ में माला झोली लेके और बैठ गए। जैसे ही माता जी ने देखा तो उन्होंने कहा, अरे कहीं मेरा पुत्र बाबा जी न बन जाए। माताओं को सबसे अधिक चिंता इसी बात की होती है। घर में बच्चा थोड़ा चंदन लगाने लगे और कंठी माला धारण कर ले, हाथ में माला झोली ले ले, तो माताओं को तुरंत चिंता होने लगती है कि हमारा बालक कहीं महात्मा न बन जाए, कहीं बाबा जी ना हो जाए। अच्छा, कोई चोर बन जाए, डकैत बन जाए, नेता बन जाए, उसकी माताओं को चिंता नहीं होती है, लेकिन महात्मा ना बन जाए इस बात की बहुत जल्दी चिंता होने लगती है। अब तो नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म में बताते हैं कि मेरी माता जी अब तो
तो बस एक ही विचार करने लगे कि बस अपने बेटे का जल्दी विवाह कर दूं, बुढ़ापे में मेरी एक ही इच्छा है। अब तो नारद जी को और ज़्यादा घबराहट हुई कि कहीं मैं विवाह के बंधन में न बंध जाऊं, फिर मैं श्री हरि की कैसे उपासना कर सकूंगा। इस तरह नारद जी महाराज बड़े चिंतित होने लगे। एक दिन नारद जी की माता गाय दूहने के लिए जाती हैं। उसी समय संध्याकालीन वेला में उनकी माता का पैर एक सर्प के ऊपर रख जाता है। सर्प के काट लेने से उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। नारद जी महाराज पूर्व जन्म में अपनी माता का क्रिया करके और फिर निकल जाते हैं उत्तर दिशा की ओर, जहाँ महात्मा गए हुए थे। लेकिन महात्मा तो बहुत पहले चले गए थे, अब कैसे मिल सकते थे। उसी समय नारद जी महाराज ने क्या किया, एक पेड़ के नीचे और माला झोली लेके भगवान के ध्यान में बैठ गए। भगवान का खूब चिंतन करने लगे, भजन करने लगे। धीरे धीरे नारद जी महाराज के हृदय में भगवान की छवि अंकित होने लगी। नारद जी महाराज को हृदय में ही भगवान के दर्शन हुए। जैसे ही नारद जी महाराज को भगवान के दर्शन हुए, नारद जी महाराज उछल पड़े, अरे मुझे भगवान के दर्शन हो गए, मुझे नारायण के दर्शन हो गए, मैं सिद्ध हो गया। नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, पुनः ध्यान लगाने बैठे। फिर ध्यान लगाते हैं, लेकिन अब भगवान उनके चित्त में नहीं आते हैं। अब तो नारद जी की इस तरह स्थिति हो गई, जिस तरह जल से निकाल दो तो मछली की स्थिति हो जाती है, उस प्रकार नारद जी की स्थिति हो गई। अब नारद जी को बड़ा दुख हुआ। नारद जी महाराज बड़े चिंतित हुए, उदास हो गए, खूब रोने लगे। प्रभु आप मुझे दर्शन कब देंगे? तभी आकाशवाणी हुई, अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम को योगिनाम। पुत्र अभी तुम कच्चे हो, अविपक्व कषायाणाम, अभी कच्चे हो, जब परिपक्व हो जाओगे तब हमें प्राप्त होगी, तब तुम्हें हमारा दर्शन होगा। नारद जी महाराज ने कहा, प्रभु तुम मुझे अभी दर्शन क्यों दिए? जब अभी मैं कच्चा था तो अभी मुझे दर्शन क्यों दिए? भगवान ने कहा, अभी तो केवल अपनी एक झलक का दर्शन कराया है तुम्हें, अभी तो केवल रूप सुधारस की चटनी चटाई है। अब उसी आनंद की ओर दौड़ोगे। नारद जी महाराज ने कहा, प्रभु अब तो मुझे इस शरीर को त्यागना है, दूसरा शरीर धारण करके आपकी भक्ति करना। भगवान ने कहा, वत्स अभी इसी शरीर में रह के भजन करो, अगले जन्म में तुमको हमारा दर्शन होता रहेगा। नारद जी महाराज कहते हैं, उसी समय में ध्यान में बैठा रहा। पूरा संसार जलमग्न हो गया, सारा संसार भगवान श्रीमन नारायण के उदर में समाहित हो गया। पुनः नवीन सृष्टि की उत्पत्ति हुई। उस समय में ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बनके पैदा हुआ। व्यास जी कहाँ मैं दासी पुत्र था, उन संतों की कृपा से, भगवान के गुणानुवाद से, भगवान के नाम से आज मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन गया।
आज मैं देवर्षि नारद हो गया, कहाँ मैं दासी पुत्र था, आज मैं महर्षि बन गया। इसलिए हे व्यास जी, भगवान के चरित्रों का ज्ञानवाद कीजिए। जब तक भक्तों को भगवान की कथा श्रवण करने में आनंद नहीं आएगा, जब तक आपके वेदों का लिखने का कोई सार नहीं निकलेगा। व्यास जी ने नारद जी की इस वाणी को समझ लिया। व्यास जी से इतना कह के नारद जी महाराज अंतर्धान हो गए। व्यास जी महाराज ने सरस्वती नदी में स्नान किया और अपने सम्यक्प्राश आश्रम में जाके बैठ गए। व्यास जी महाराज ने कहा, अभी तक मैं अपने मन से लिख रहा था, लेकिन अब लिखवाने वाले भगवान हैं। व्यास जी महाराज बोलते गए, श्री गणेश जी महाराज लिखते गए। व्यास जी महाराज श्लोकों का गायन करते जा रहे हैं और गणेश जी महाराज लेखन कर रहे हैं। धीरे धीरे व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों द्वारा रचित इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ को तैयार कर दिया। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, सरस्वती नदी के किनारे सम्यक्प्राश आश्रम में श्री वेदव्यास जी के द्वारा इस श्रीमद् भागवत की रचना हुई। अब जब श्री व्यास जी महाराज ने इस श्रीमद् भागवत को लिख दिया, अब विचार करने लगे कि श्रीमद् भागवत किसको श्रवण कराई जाए, किसको दी जाए, क्योंकि कोई परमहंस हो वही इस श्रीमद् भागवत के रहस्यों को जान सकता है। श्रीमद् भागवत के रहस्य साधारण प्राणी नहीं जान सकता। जो गुरुमुख होकर अध्ययन किया होगा वही श्रीमद् भागवत के शब्दों को समझ सकता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत का एक एक शब्द ब्रह्म है। इसलिए श्रीमद् भागवत के शब्दों को समझना चाहिए, गुरुमुख होकर अध्ययन करना चाहिए और फिर श्रीमद् भागवत कथा का वक्तव्य देना चाहिए। व्यास जी महाराज विचार कर रहे थे कि किसको ये भागवत ग्रंथ प्रदान किया जाए। तभी उन्हें अपना पुत्र याद आता है, जो उनका पुत्र जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गया, वन में चला गया। अब व्यास जी ने सोचा कि उस पुत्र को कहाँ ढूंढने जाऊं, कहाँ मिलेगा। तभी उन्होंने क्या किया कि अपने आश्रम में जितने भी शिष्य थे उन शिष्यों को श्रीमद् भागवत के श्लोक रटाने प्रारंभ कर दिए। और जब व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को श्लोक रटा दिए और श्लोक रटा के कहा कि जंगल में जाओ, लकड़ियां लाना, और सभी शिष्यों से कह दिया कि जब भी बाहर जाओ तो इन्हीं श्लोकों का गायन करते रहना। सभी शिष्य जंगल लकड़ियां लेने के लिए चले जाते हैं। वहाँ लकड़ियां ढूंढते ढूंढते शिष्य श्लोक गाते हैं। कौन सा श्लोक गाते हैं? बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदवासः कनककपशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रां वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दावन्यं स्वपदिरमणं प्राविशति गीत कीर्ति। अर्थात बरहा पीड़म नटवर वपुः, जो शिष्य हैं वो श्लोक गाते हैं कि मोर पंख धारण किए हुए माधव
दिव्य पीताम्बर ओढ़े हुए और बंसी बजाते हैं, गैयों को चराते हैं, तब उनकी शोभा कितनी प्यारी होती है, कितनी अद्भुत उनकी लीला है। ऐसे भगवान कृष्ण वृंदावन में प्रवेश करते हैं, वृंदावन में नित्य निवास करते हैं। जैसे ही भगवान की सुंदरता का वर्णन किया, सुखदेव जी वहीं पास में आसन लगाए बैठे हुए थे अपनी कुटिया में। सुखदेव जी के कानों में जैसे ही ये श्लोक पहुंचा, सुखदेव जी की समाधि टूट गई। सुखदेव जी ने सोचा, अरे इतनी सुंदर स्तुति किसकी हो सकती है, इतना सुंदर कौन है। सुखदेव जी के मन में विचार आया कि चलो हम भी उनसे मिलें, इतना सुंदर कौन है। लेकिन जैसे ही मन में विचार आया, तुरंत खड़े हुए। फिर एक मन में विचार आता है कि देखो, जो व्यक्ति बहुत अधिक सुंदर होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि उनका अंतर मन भी उतना ही सुंदर और पवित्र हो। यह सोचकर पुनः सुखदेव जी महाराज बैठ जाते हैं। तभी शिष्यगण दूसरा श्लोक प्रारंभ कर देते हैं। अहो बकीयं स्तनकालिकूटं जिघांसयापाययदप्यसाद्रि लेभे गतिं धात्युचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। अर्थात अहो बकीयम स्तनकालिकूटम, देखिए बकासुर की बहन बकी स्तनों में जहर लगा के भगवान को मारने के लिए आई, और फिर भी भगवान ने उसको कौन सी गति प्रदान की, जो अपनी माँ को गति दी, वही गति उस राक्षसी को दी। जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने सुना, रे जो रूप से भी इतना सुंदर है और अंतःकरण से भी इतना सुंदर है कि जो उसे मारने आई उसे ही अपना परम धाम दे दिया, ऐसे सुंदर व्यक्ति से हम भी मिलना चाहते हैं। दौड़ते हुए तुरंत अपनी कुटिया से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं छोटे छोटे बच्चे श्लोकों को गुनगुना रहे हैं। सुखदेव जी महाराज पूछते हैं, तुम्हें ये श्लोक किसने सिखाए? तो वो शिष्य बताते हैं कि हमारे गुरुदेव हैं श्री व्यास जी महाराज। उन्होंने सुंदर एक ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम श्रीमद् भागवत है। इसमें ऐसे ही 18,000 श्लोक हैं। अगर आपको पूरे श्लोक सुनने हैं तो आप हमारे गुरु जी के पास जाइए, हमें तो इतने ही श्लोक उन्होंने सिखाए। सुखदेव जी ने जैसे ही व्यास जी का नाम सुना, सुखदेव जी ने कहा, ये तो हमारे पिताजी हैं, चलो आज पिताजी के पास जाके श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं। तुरंत सुखदेव जी मुनि अपने पिताजी के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही पिताजी ने देखा, बड़े दिनों में पुत्र आया है, आकर के सुखदेव जी ने व्यास जी को प्रणाम किया और व्यास जी से कहने लगे, पिताजी हमें उसी ग्रंथ का श्रवण कराइए जिस ग्रंथ को आपने इतना सुंदर तरीके से लिखा है। व्यास जी महाराज ने कहा, पुत्र मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था कि श्रीमद् भागवत का ग्रंथ किसको प्रदान किया जाए, तो मुझे तुम ही ऐसे दिखाई दिए जो देह के सारे बंधनों से मुक्त हैं। सुखदेव जी महाराज यथास्थान विराजित हो जाते हैं। व्यास जी महाराज सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराने लगते हैं। सुखदेव जी महाराज इस तरह
संपूर्ण भागवत का तत्व श्री व्यास जी महाराज से श्रवण कर लेते हैं। इस तरह श्रीमद् भागवत की कथा शिष्य प्रशिष्य द्वारा इस धराधाम पे उपस्थित हुई है और फिर उन्हीं सुखदेव जी के माध्यम से यही कथा परीक्षित जी को श्रवण कराई गई और परीक्षित जी के माध्यम से हम सभी इसी कथा को श्रवण करते हैं। ऐसी है श्रीमद् भागवत की कथा। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि इस श्रीमद् भागवत की कथा का चिंतन करते करते अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, तब उनको इस श्रीमद् भागवत की कथा के रहस्य तत्व मालूम पड़ते हैं। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा को बारंबार प्रणाम करते हैं। सूत जी महाराज से पुनः सौनक जी महाराज प्रश्न पूछते हैं। अब जो प्रश्न सौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं उनका जवाब कल दिया जाएगा, क्योंकि आज का समय पूर्ण होता है और हम यहीं अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल पुनः श्रीमद् भागवत की कथा इसी समय प्रारंभ होगी। आप सभी लोग यथा समय उपस्थित होकर